डिस्क्लेमर। स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने वाले लोगों के बारे में एक आंकड़ा यह भी कहता है कि 100 में से 90 लोगों को इसमें लॉस ही होता है। अगर आप बिना किसी नॉलेज के किसी भी ट्रेड के अंदर आप एंट्री लेते हैं तो उसके अंदर आपके लॉसेस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जब भी आप ट्रेड बनाएं तो उसके अंदर आपको पूरी समझ होनी चाहिए कि वह ट्रेड आपने कैसे बनाई है और उसके अंदर प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए। अगर आप हमारे द्वारा बताई गई किसी भी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कोई पोजीशन बनाते हैं या कोई ट्रेड लेते हैं तो उसके अंदर होने वाले प्रॉफिट या लॉस के जिम्मेदार आप खुद होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एल्गो गुरु। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे EMA 5 स्ट्रेटजी 1.0 के बारे में कि कैसे काम करती है और कैसे इसके ऊपर हम बाई एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं, कैसे इसके अंदर सेल एंट्री बनती है, कैसे इसमें सेल से एग्जिट मिलता है। आज हम बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप शुरू से लेके आखिर तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। आपको A to Z पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर दे दी जाएगी। इस स्ट्रेटजी के अंदर वैसे तो RSI 14 इसके अंदर इनबिल्ट है, लेकिन दोस्तों हमने समझाने के लिए आपको यह इसके अंदर ऐड किया है। इसके अंदर सेटिंग्स हमने थोड़ी सी चेंज कर दी हैं। आप इसके अंदर जाके RSI अपर बैंड को 65 पे सेट कर लीजिए और लोअर बैंड को 35 पे सेट कर लीजिए। बस आपका पूरा काम यहाँ पे कंप्लीट है। EMA स्ट्रेटजी के अंदर आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है और प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप चेक कीजिए। आपका ऑर्डर साइज 15 होना चाहिए। पिरामिडिंग के अंदर आप 1 रखिए क्योंकि हम एक लॉट से काम कर रहे हैं। इसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू रखेंगे और कमीशन के अंदर आप 1 पैसा सेट कर दीजिए। यह आपका पूरा सेटअप हो चुका है। अब बारी आती है हमारी इसके अंदर बाइंग एंट्री कैसे बनती है और इसके अंदर क्या कौन सा कंसेप्ट काम करता है। अब आपको समझाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट हमारे पास है, अबेंडेंट कैंडल का कंसेप्ट। अबेंडेंट कैंडल का कंसेप्ट कहता है कि अगर EMA 5 से कोई कैंडल दूरी पे बनी है, यानी कि जो कैंडल हमारी EMA 5 को टच नहीं कर रही है, ऐसी कंडीशन में उस कैंडल को हम अबेंडेंट कैंडल कहते हैं। और हमारी स्ट्रेटजी भी इसी के ऊपर काम करती है कि कैसे कोई अबेंडेंट कैंडल मिलने पे हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि यह स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। इसके अंदर आप देख रहे हैं, यह ब्लू एरो हमें दिखा रहा है कि हमारी ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई है। यह एरो हमें दिखाता है कि इस कैंडल पे एग्जीक्यूट हुई है हमारी ट्रेड, और यह ब्लू कलर का ये टिक हमें यह दिखाता है कि हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूशन हुआ है। तो यह एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जैसे ही हमें अबेंडेंट कैंडल मिलती है, हम कंडीशन चेक करते हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है कि हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो अबेंडेंट कैंडल होना चाहिए, जो कि दोस्तों है, इसके अंदर हमें अबेंडेंट कैंडल मिली है। अबेंडेंट कैंडल वो होती हैं जो येलो कलर से आपको दिखाई जा रही हैं। ये तीनों ही हमारी EMA से दूर हैं, यह अबेंडेंट कैंडल मानी जाती हैं। अब दूसरी कंडीशन हमें देखनी होती है कि RSI की वैल्यू अगर बाइंग की कंडीशन है, अगर हमें बाइंग सिग्नल यहाँ पे मिला है तो अबेंडेंट कैंडल के साथ हम चेक करेंगे कि हमारा RSI का लेवल है 35 से नीचे होना चाहिए। जैसा कि आपको हमने सेटिंग के अंदर दिखा दिया है कि हमारा जो अपर लेवल है वह 65 का है, लोअर लेवल 35 का है। अगर 35 से नीचे RSI की वैल्यू होती है तो हमारा ओवरसोल्ड रीजन होता है। ओवरसोल्ड रीजन के बाद में हमें बाइंग मिलती है। यहाँ पे एक बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ है। अब इसके अंदर यह जनरेट कब होता है? इस कैंडल पे नहीं हुआ। आप पूछेंगे इस कैंडल पे क्यों नहीं हुआ? इस कैंडल पे दोस्तों इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारी जो कंडीशन इसमें लगाई हुई हैं, इसके अंदर जो इसकी एल्गो के अंदर हमारी कंडीशंस लगाई हुई हैं वह हमारी 2 केसेस में डिवाइड की हुई हैं। सबसे पहला केस देखिए, हमें बाइंग सिग्नल कब मिलेगा? अगर हम अबेंडेंट कैंडल देखते हैं तो हमारे बाइंग सिग्नल मिल जाता है। उसके अंदर हम RSI की कंडीशन चेक कर चुके हैं, वह ओवरसोल्ड के अंदर होना चाहिए, वह सब कुछ हो चुका है। इसके बाद में हमें उस कैंडल पे ट्रेड मिलेगी जो हमारी अबेंडेंट कैंडल की नेक्स्ट कैंडल होती है। उसकी कंडीशन चेक की जाएगी कि अगर अबेंडेंट कैंडल जो भी हमारी है उसका हाई ब्रेक हो जाता है, जो भी कैंडल उसका हाई ब्रेक करती है और जो उसका जो लो होता है वह अबेंडेंट कैंडल के लो से छोटा होता है, तब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है और हमें बाइंग मिलती है। अब इसके अंदर देखिए, ये वाली कैंडल हमारी अबेंडेंट कैंडल थी। इसके बाद में आने वाली कैंडल हमारी ये है। ये वाली कैंडल ने इसका जो लो है वह ब्रेक कर दिया है।
इसका लो ब्रेक कर दिया है तो हमारी पहली कंडीशन जो सेटिस्फाई नहीं हुई है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाएंगे। उसके बाद में ये भी हमारी अबेंडन कैंडल है, इसके अंदर हमारी जो कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, क्योंकि इसका लो और इस अबेंडन कैंडल का लो दोनों डिफरेंट हैं। और जो ये वाली कैंडल है, इसका जो लो है अबेंडन कैंडल से के लो से बड़ा है, मतलब इसका लो इस कैंडल से ऊपर है। और दूसरी कंडीशन होती है कि ये वाली कैंडल है जिस पे हमें ट्रेड मिलती है, उसका हाई अबेंडन कैंडल के हाई से बड़ा होना चाहिए। इसका हाई दोस्तों ये वाला है, आप चेक कर पा रहे होंगे, ये वाला दोस्तों इसका हाई है 46,563 और इसका हाई 46,594 के पास है। तो ये वाली कैंडल हमारा इसका हाई काट के ऊपर चली गई है और क्लोजिंग भी दे दी है। हम इस कैंडल पे अपना ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यह ट्रेड दो तरीके से होती है, एक तो मैनुअल हो सकती है, दूसरा तरीका होता है इसके अंदर ऑटोमेटिक का। जो कि हमने स्ट्रेटजी बनाई है वह कि ऑटोमेटिक की स्ट्रेटजी है। अगर चाहें तो इसको ऑटोमेटिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आप यूज़ कर सकते हैं, इसको आप एल्गो ट्रेडिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैनुअल करना चाहते हैं वह भी इसके अंदर फिजिबल है, पॉसिबल है। उसके अंदर आपको यहाँ पे आपको बाइंग की एंट्री मिलती है। ये जो आप एरो देख रहे हैं यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप बाइंग करेंगे तो आपको दो कंडीशंस उसके बाद में आपको देखनी है कि उसके अंदर एग्जिट मिलता है या फिर उसमें स्टॉप लॉस होता है। तो एग्जिट के लिए भी पर्पल कलर का निशान आएगा और अगर आपका स्टॉप लॉस होता है फिर भी वह पर्पल कलर के द्वारा दिखाया जाएगा। पर्पल कलर का जो यह एरो होता है यह हमारा एग्जिट का और स्टॉप लॉस का होता है और दोनों का कलर सेम रहता है। तो हमें बस इन्हीं बातों का ध्यान देना है। बाइंग के लिए मैंने आपको बता दिया है। अब बारी आती है सेल कंडीशन कैसे वर्क करती हैं। तो अब देख लेते हैं कि सेल की कोई ट्रेड हमें मिलती है तो उसके अंदर यह कैसे काम करती हैं। तो इसके अंदर ये वाली हमारी अबेंडन कैंडल है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी अबेंडन कैंडल है। अबेंडन कैंडल के बाद में हमें एक और अबेंडन कैंडल मिल चुकी है यहाँ पे, ये वाली दोस्तों हमें यहाँ पे अबेंडन कैंडल ये वाली मिल चुकी है। इस कैंडल के बाद में ये जो रेड कैंडल है इसने अबेंडन कैंडल के लो को काट दिया है। जैसा कि हमारा सेल का कंडीशन है वह हम आपको दिखा देते हैं, हमें जो सेल कैसे मिलता है। जो हमारा केस 1 है वह हमारा सेल का सिग्नल जनरेट होने के लिए हमारा जो जरूरी कंडीशंस है वह क्या होनी चाहिए। हमें देखना होगा वी सी अबेंडन कैंडल आवर ट्रेड विल एग्जीक्यूटेड ऑन लो ब्रेक। अगर अबेंडन कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है नेक्स्ट कैंडल से, वह हमारा बाइंग का सिग्नल होगा। अगर इसके अंदर अबेंडन कैंडल जो होती है उसके आगे वाली कैंडल अगर उसका हाई ब्रेक नहीं करती है, यहाँ पे दोस्तों दिखाया हुआ है जो अबेंडन कैंडल के आगे वाली कैंडल होती है, हमें अगर सेल सिग्नल जनरेट करवाना है तो उसका हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए अबेंडन कैंडल का। अबेंडन कैंडल का हाई अगर ब्रेक होता है तो कंडीशन सेल की नहीं बनेगी, हमें वहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिलेगी। जैसा कि इस कंडीशन के अंदर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये वाला हमारा अबेंडन कैंडल है, इसके आगे वाली कैंडल ने इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे दी है और इसने इसका हाई भी ब्रेक नहीं किया है। जो इसका हाई है वह इसके हाई से छोटा है, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। और हमें इसके अंदर स्टॉप लॉस मिल चुका है, इसके अंदर हमारा एग्जिट आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे। इसके अंदर एग्जिट का ये वाला सिग्नल पर्पल कलर के अंदर है, यह एग्जिट का सिग्नल है। अब हमें तीसरी कंडीशन हमारी एग्जिट की कंडीशन होती है वह हमें देखने को मिल चुकी है। हम इस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे, जैसे ही हमें सिग्नल मिलता है हमारा ट्रेड से एग्जिट हो जाता है। अब आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि इसके अंदर हमारा जो RSI होता है, RSI इसके अंदर 65 से अबव है। आप चेक कीजिए, यहाँ पे RSI की वैल्यू 65 से अबव है, तभी हमारा सेल एग्जीक्यूट होगा। अगर RSI की वैल्यू 35 के नीचे होगी तब हमारा बाइंग एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे आप RSI की वैल्यू चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 35 के नीचे RSI की वैल्यू जैसे ही जाती है हमारे यहाँ पे बाइंग सिग्नल एग्जीक्यूट हो चुका है हमारा। इसके अंदर अगर आप स्ट्रेटजी टेस्टर के अंदर जाते हैं, वहाँ पे आप ओवरव्यू के अंदर स्ट्रेटजी का प्रॉफिट चेक कर सकते हैं। इसका पिछले 3 महीने का डाटा जो हमारा है उसके हिसाब से इसके अंदर नेट प्रॉफिट दिखाया गया है। क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के अंदर कुछ लिमिटेशन है, क्योंकि हमारा ये अकाउंट फ्री का अकाउंट है,
इसके अंदर हमने कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है, तो हमें सिर्फ 3 महीने का बैक टेस्टिंग ये दिखाएगा। तो उसके अंदर हमें 15,595 रुपये का प्रॉफिट हुआ है 5 मिनट चार्ट के ऊपर। जैसा कि स्ट्रेटजी 5 मिनट के चार्ट पे काम करती है और बैंक निफ्टी पे ही काम करती है, तो हमने आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखा दिया है। अब इसके अंदर बात आती है हम कितना परसेंटेज प्रॉफिटेबल रहते हैं। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है 51.22। तो इसके अंदर हमारी प्रॉफिट प्राप्त करने की, जो प्रॉफिट गेन करने की जो प्रोबेबिलिटी है 51 है, जो कि 50 से ज़्यादा है, जो कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए काफ़ी है। अब बात करते हैं इसके अंदर ट्रेड्स को कब से मिलनी शुरू हुई हैं। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहली ट्रेड से, जो कि हमें 30 अगस्त को मिली है 9:35 पे। और कौन से प्राइस पे मिली है और क्या मिला था, हमें शॉर्ट की एंट्री यहाँ पे मिली है 44,723 पे हमें शॉर्ट की एंट्री मिली है। और शॉर्ट से हमें एग्जिट करवा दिया गया है 44,502 पे। हमारी क्वांटिटी 15 ही रही है, क्योंकि हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर प्रॉपर आपको क्वांटिटी के साथ कितनी क्वांटिटी से काम किया है ये सारा कुछ यहाँ पे दिखाया गया है कि शुरू से लेके अंत तक हमें 15 क्वांटिटीज़ के अंदर काम करना है। 15 क्वांटिटी से कितना प्रॉफिट हुआ है, तो ये हमारा प्रॉफिट का कॉलम है। और इसके अंदर लॉस भी दिखाया गया है। प्रॉफिट और लॉस जो भी आपको होगा वह इस कॉलम के अंदर दिखाया जाएगा। तो अब शुरू करते हैं बैक टेस्टिंग से। बैक टेस्टिंग के लिए हमें जाना होगा हमारे चार्ट पे, जहाँ से हमें ट्रेड मिलना शुरू हुई हैं। हम यहाँ पे सीधा जंप करते हैं 30 अगस्त के चार्ट पे। 30 अगस्त पे हमें पहली ट्रेड मिली थी, ये देखिए हमें सेल की ट्रेड मिली है। सेल की ट्रेड के अंदर हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वह अबेंडन कैंडल का हाई होता है। जिस अबेंडन कैंडल के बाद में हमारी ट्रेड मिलती है, उस अबेंडन कैंडल का हाई ही हमारा स्टॉप लॉस होता है। और हमारा टारगेट होता है जहाँ पे हमें पर्पल कलर का एरो मिलता है। हमारा इसके अंदर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मैक्सिमम 1/4 का होगा। इसके अंदर हमें 1 रुपये का अगर लॉस होता है तो हमें उसके बदले 4 रुपये का प्रॉफिट या स्ट्रेटजी देगी। इसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हमारा नियरली 1/4 का है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 4 का आया है, मतलब स्टॉप लॉस 1 रुपये का और तो टारगेट 4 रुपये के आसपास होगा। स्टॉप लॉस इसके अंदर 57 पॉइंट का है और टारगेट 221 पॉइंट्स का है। अब आपको नेक्स्ट ट्रेड दिखा देते हैं। इसके अंदर हमारे स्टॉप लॉस होते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों कि इसके अंदर हमारे स्टॉप लॉस नहीं होते, लेकिन दोस्तों स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं टारगेट के मुकाबले, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा मैक्सिमम 100 पॉइंट का हो सकता है। इसके अंदर आप देखिए कि ये वाली ट्रेड, इसके अंदर हमें यहाँ पे एंट्री मिलती है, सेल की एंट्री मिली है दोस्तों, और स्टॉप लॉस हमारा 100 पॉइंट से भी थोड़ा है। आप चेक कीजिए, अगर हम यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाते हैं, यहाँ पे हम शॉर्ट की पोजीशन बनाते हैं, स्टॉप लॉस हमारा था 46 पॉइंट्स का। टारगेट हमारा आया नहीं है, टारगेट इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस हुआ है, तो टारगेट इसके अंदर नहीं हुआ है, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस भी देखिए दोस्तों, बिल्कुल 48 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ है। हमारा स्टॉप लॉस कुछ भी करेंगे तो 100 से नीचे ही रहेगा, क्योंकि 100 पॉइंट का बैंक निफ्टी के अंदर स्टॉप लॉस कोई ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। और छोटी सी ट्रेड के अंदर अगर हमें छोटे से स्टॉप लॉस के साथ किसी के अंदर ट्रेड मिलती है तो उससे अच्छा क्या ही होगा। यहाँ भी हमारा स्टॉप लॉस हुआ है, आप चेक कर सकते हैं स्टॉप लॉस हमारा कितने पॉइंट का है। स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल का हाई होगा, तो दोस्तों ये हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है। एग्जैक्टली आप देख पा रहे होंगे, जो अबेंडन कैंडल है जिसके आगे वाली कैंडल पे हमने ट्रेड मिली है, उस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होता है। और अगर अबेंडन कैंडल का हाई 100 से ज़्यादा का है तो हमारा स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का होगा। मतलब अगर अबेंडन कैंडल का हाई अगर यहाँ पे होता 44,596 पे होता, अगर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, तब हम क्या करते। उस कंडीशन में मान लीजिए हमारा जो स्टॉप लॉस है ये होता, तो उस कंडीशन में हमें एग्जिट कहाँ मिलता, हमें उस कंडीशन के अंदर एग्जिट मिलता डायरेक्ट यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर ले लीजिए आप, 44,449 का है और 44,549 पे, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाता। मतलब इसका कहने का है हमारा अबेंडन कैंडल का हाई चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा हमारा सिर्फ 100 पॉइंट का होगा।
अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसके अंदर चेक करते हैं हमें नेक्स्ट ट्रेड कहाँ मिलती है। नेक्स्ट ट्रेड हमें यहाँ मिलती है दोस्तों। हम यहाँ पे भी अपना शॉर्ट का एंट्री बना लेते हैं। शॉर्ट की एंट्री हमने बनाई है, स्टॉप लॉस लगा दिया है और टारगेट इसके अंदर हमारा यहाँ पे बनता है। ये देखिए इसके अंदर हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 2.47 आया है। अब नेक्स्ट ट्रेड के अंदर हमें यहाँ पे सेल मिला है, यहाँ पे एग्जिट मिला है। आप चेक कर सकते हैं इसको। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस अगर लगाए होता और यहाँ पे इस पे हमें स्टॉप लॉस मिल चुका है, हमारा टारगेट नहीं आया है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे यह दे चुका है। आप देखिए इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस है 44,932 और 44,982 पे हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है, जो कि 100 पॉइंट से काफ़ी छोटा है। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी दोस्तों हमारे नहीं हो रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर हमें लॉस होने की गुंजाइश तो बिल्कुल ना के बराबर है। इसके अंदर एक कंडीशन और है दोस्तों, अगर आपका टारगेट या स्टॉप लॉस दोनों ही नहीं आते, मान लीजिए किसी दिन हुआ कि हमारा टारगेट भी नहीं आया और स्टॉप लॉस भी नहीं आया, तो उस दिन उस केस में क्या होगा? वह केस होता है हमारा, उसके अंदर हमें क्या करना होगा? उसके अंदर हम सिंपली देखेंगे। अब मैं आपको ऐसी कंडीशन दिखाई देता हूं क्योंकि हमें ऐसी कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है और मार्केट के अंदर वो कंडीशन हमारा जो अकाउंट ही है, अकाउंट भी खाली कर सकती हैं। हम ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करेंगे? अगर हमें कोई ऐसी कंडीशन मिलती है जिसके अंदर हमारा पूरे दिन टारगेट भी नहीं आया और स्टॉप लॉस भी नहीं आया, तब हमारा एग्जिट कहाँ मिलेगा? तो उस कंडीशन में हमें 2:45 वाली कैंडल पे एग्जिट मिल जाता है। इसका मतलब है कि हम आने वाले टाइम के अंदर अगर नेक्स्ट डे कोई गैप अप गैप डाउन होता है, उसकी वजह से हमें कोई बहुत बड़े लॉसेस नहीं होंगे, हमें बहुत बड़े लॉसेस का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब होता है कि हम इंट्राडे प्लेयर हैं तो इंट्राडे ही अपनी पोजीशन हम स्केयर ऑफ करके जा सकते हैं। हमें ऑटोमेटिकली स्ट्रेटजी प्रॉफिट में निकाल देगी या छोटे मोटे लॉस के अंदर निकाल देगी, लेकिन बहुत बड़े लॉसेस हमें नहीं होंगे। हमें मेनली अपने अकाउंट को बचाना होता है लॉसेस से। अगर हम लॉसेस से अपने आप को बचा लेते हैं तो हमारा आधा काम हो जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें बाइंग की ट्रेड मिली है, यहाँ पे हमारा बाइंग एग्जीक्यूट हुआ है। आप चेक कीजिए, यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। लॉन्ग पोजीशन हमने बनाई, स्टॉप लॉस लगा लिया है और टारगेट हमारा यहाँ पे आ चुका है। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं इस कैंडल तक। टारगेट दोस्तों हमें 2:45 पे दिखा दिया है। यह दोस्तों यह हमें इसलिए दिखाया गया है क्योंकि हमने जो स्ट्रेटजी के जो प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ इस तरीके से चेंजेस कर रखे हैं कि आपका अगर टारगेट या स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं होता तो आपका 2:45 पे आपको ऑटोमेटिकली ट्रेड से एग्जिट करवा दिया जाएगा। और आप देख लीजिए यह आपके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हुआ है। अगर आप इस ट्रेड को यहाँ पे नहीं काटते तो अगले दिन आपको कितना बड़ा लॉस हो जाता। यहाँ से अगर आपको ट्रेड से एग्जिट नहीं मिलता, अगर यहाँ पे एग्जिट नहीं करवाया होता तो आप इसको होल्ड करके जाते। अगर आप इसको होल्ड करते तब आपको देखिए कि अगले दिन मार्केट 44,138 पे ओपन हुई है और क्लोजिंग हुई है इसकी, मतलब जो पहली कैंडल है उसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, उसकी क्लोजिंग अगर अपन वेट करते, उसका पहली कैंडल की अगर क्लोजिंग का वेट करते तो 44,040 है। अगर यहाँ पे एग्जिट किया होता हमने तो हमारा लॉस कितना बड़ा होता, 44,315 से 44,040, तो करीब हमें 300 पॉइंट का यहाँ पे लॉस हो जाता, जो कि हमें बचा लिया गया है इस स्ट्रेटजी के द्वारा अर्ली एग्जिट से। हमें अर्ली एग्जिट मिल चुका है। हम 2:45 पे एग्जिट करके जाएंगे और चैन की नींद लेंगे। अगले दिन चाहे स्टॉप लॉस होता है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम पहले ही इसमें से एग्जिट कर चुके हैं। अगले दिन हमें बहुत बड़ा स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन यह स्ट्रेटजी हमें बचा चुकी है हमें बहुत बड़े लॉस से। आप देखेंगे कि ये बड़ी बड़ी ट्रेड्स हमें मिलती हैं, इनके अंदर जो हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है वह भी काफ़ी अच्छा मिलता है। यह स्ट्रेटजी स्पेशली हमारे स्टॉप लॉसेस को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, क्योंकि हमारे स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े बड़े होते हैं
उसकी वजह से हमारे अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है। अगर हमारे स्टॉप लॉस छोटे होंगे और हमारे टारगेट चाहे डबल, यानी कि अगर टारगेट के अंदर हमें 1/2 का रेशियो भी मिल रहा है, वह भी मोर देन इनफ होता है हमारे अकाउंट को ग्रो करवाने के लिए। आप देख लीजिए, इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस हुआ है 48 पॉइंट का और टारगेट 116 पॉइंट का हुआ है। 116 पॉइंट का टारगेट है, लेकिन दोस्तों यह हमारा अर्ली एग्जिट यहाँ पे इसने दिया है। अगर इसके अंदर 2:45 की कैंडल पे एग्जिट नहीं करवाते तो हमारा स्टॉप लॉस अगले दिन हो गया होता। आप देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी कैंडल बनी है और आप देखिए यहाँ पे आप कितना बड़ा अपना नुकसान करवा सकते थे। अगर आप नेक्स्ट डे पे अगर उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं इसी ट्रेड को, तो आप कितना बड़ा नुकसान आपका करवा सकते थे। यह स्ट्रेटजी आपको लॉसेस से बचाने के साथ साथ में प्रॉफिट भी रेगुलरली प्रोवाइड करेगी। यही इस स्ट्रेटजी की खास बात है। यहाँ देखिए, आपको यहाँ भी एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप सेलिंग की ट्रेड बनाते हैं, मैं थोड़ा चार्ट को छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, सिर्फ 53 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है दोस्तों, और आपको एग्जिट मिला है 44, 366 पे आपको एग्जिट मिला है। इस कैंडल पे आपको एग्जिट मिला है, यहाँ पे आपको एग्जिट मिल गया है। जो डे एंड है 245 पे आपको एग्जिट मिल चुका है। अगर आप मैनुअल ट्रेड कर रहे हैं तब आप इसके अंदर मैनुअली भी आप इसको आप काटना चाहते तो आप यहाँ पे काट सकते थे, लेकिन हम आपको सिंपली ऐसे बोलते हैं कि इसके अंदर आपको बाइंग मिलती है तो बाइंग करना चाहिए, एग्जिट मिलता है तो एग्जिट करना चाहिए। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। यह स्ट्रेटजी आपको 3 महीने के लास्ट में आपको प्रॉफिट ही दे के जाएगी। ये आप देख लीजिए, हमने सारी ट्रेड्स के अंदर सिर्फ स्ट्रेटजी को फॉलो किया है और एक अच्छा प्रॉफिट बनाया है। अगर आप एक लोड से काम करना चाहते हैं तो आपको मुश्किल से 30 से 40 हज़ार रुपये का आपको इसके अंदर अमाउंट चाहिए होता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो इसके अंदर ऑप्शन के अंदर काम करने के लिए 30 से 40 हज़ार रुपये आप रख सकते हैं एक लोट में काम करने के लिए। अगर 15 हज़ार रुपये इसका 3 महीने के अंदर रिटर्न आता है, जैसा कि आप स्टेटी टेस्टर में देख रहे हैं 3 महीने का रिटर्न इतना है, 1 महीने का रिटर्न इसके अंदर 5,000 रुपये होगा। तो अगर आप इसके अंदर 30,000 या 40,000 से भी काम करते हैं तो आपको इसके अंदर बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल चुका है। मतलब करीब 10% से ज़्यादा का रिटर्न आप इसके अंदर उठा पाएंगे। इतना ज़्यादा रिटर्न आपको सिंपली स्ट्रेटजी को फॉलो करने से मिल रहा है, तो आप इसको क्यों ना करें। इसको आप फॉलो कीजिए। फॉलो करने से आप इसको 3 महीने फॉलो कीजिए, रेगुलरली फॉलो कीजिए, आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली दिखाई देंगे। क्योंकि जो स्ट्रेटजी स्टॉप लॉस अगर छोटे छोटे स्टॉप लॉस से आपको एग्जिट करवा रही है, वह स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट ज़रूर देगी। इस चीज़ का आप यकीन कीजिए दोस्तों। यह एक गारंटी रिटर्न देने वाली स्ट्रेटजी है। इसके अंदर आप काम करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपको बिलीव करना होगा हमारी स्ट्रेटजी पे। अगर आप स्ट्रेटजी पे काम करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप हमसे डायरेक्टली स्ट्रेटजी के बारे में बात कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इसका मैनुअल भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा कि कैसे स्ट्रेटजी काम करती है। आप इसके अंदर एल्गो ट्रेडिंग पे भी काम कर सकते हैं। जो भी आपका ब्रोकर है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं। उसके हिसाब से आप इसके अंदर एल्गो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि यह स्ट्रेटजी एल्गो ट्रेडिंग के साथ बनाई गई है। इसके अंदर डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू से आपका सिग्नल है। अगर यहाँ पे कोई बाइंग सिग्नल मिलता है तो आपका जो ब्रोकर का अकाउंट है उसके अंदर यह डायरेक्टली चला जाएगा और वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे ही सिग्नल मिलता है सेलिंग का, जैसे इसमें एग्जिट का सिग्नल मिलता है पर्पल कलर के साथ, तो इसी पॉइंट पे आपका एग्जिट मिल जाएगा। तो यह सबसे सिंपल तरीका है ट्रेडिंग करने का। अगर आप एल्गो भी यूज़ करते हैं फिर भी आप इसके अंदर प्रॉफिटेबल रहेंगे। अगर आप मैनुअल भी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप इसको मैनुअल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, और आप इसके अंदर प्रॉफिट में रहेंगे इसका हम वादा करते हैं। इसके अलावा आप अगर और भी कोई जानकारी इसके अंदर चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। इसके अंदर कोई कमी है, आपको कोई इसके अंदर कमी लगती है या इसके अंदर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर पूछिए। मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों,
चलते हैं, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो वक्त हो चला है दोस्तों वीडियो की एंडिंग का। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे YouTube चैनल को, और हमारा बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।